ज्यादा बात नहीं करने पर बहुत मजबूरी है बोलना। ये एक बाहर का आदमी आके ये जो है ना उसको पैदा होने से पहले से क्रिकेट बोला है आप, वो आदमी आके जमीन को खरीदा, वो ललकारा पूरे सिकंदराबाद को, समझे? इसलिए हम उनसे 2 बार 3 बार अभी भेजे। अभी उसकी बीवी बोलती है, अभी उसका बेटा बोलता है कि स्पीकर से हमारा बात हो गया। इसलिए चुनौती भी है कि बाहर का आदमी आके वो नहीं दिखा दे तो हमने बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इलाज भी होना चाहिए। से आए हुए मेहमानों का तहे दिल से NICC कमेटी शुक्रिया अदा करती है। आज के बैठक का उद्देश्य जो लक्ष्य है मैं आप तमाम लोगों के सामने उसको रखना चाहूंगा कि सिकंदराबाद दोनों पंचायतों में अब तक एक भी अस्थायी खेल का मैदान का ना होना है। उसी उद्देश्य को, उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारे जो अभिभावक हैं जो दिशा निर्देश देंगे इंशाअल्लाह हम नौजवान उसको मानेंगे। आप तमाम जनप्रतिनिधियों, क्रिकेट प्रेमियों, हम नौजवानों के बुलावा पर एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए पुनः आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये बैठक ना तो राजनीतिक से पीड़ित है, ना तो किसी के जाति मामलात से और ना ही किसी के हुकूक और जायदाद को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है। हम नौजवान आप लोगों को इसलिए एक जगह बुलाए हैं कि हमारे गांव में एक भी अस्थायी रूप का खेल मैदान नहीं है, जबकि खेल मैदान का होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इंसान को फिजिकल रूप से प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए, चुस्त दुरुस्त होने के लिए मैदान का होना बहुत ही जरूरी है। डिफेंस क्षेत्र जिसको हम लोग जो है रक्षा के नजरिए से देखते हैं, पुलिस, उसके बाद जो है SP, DSP जितने भी उसमें आते हैं, डिफेंस क्षेत्र की तैयारी के लिए भी युवाओं को इसकी जरूरत पड़ती है। जबकि आप लोगों को पता ही होगा कि इस ग्राउंड से अब तक अनेक गांव से आकर सभी धर्मों के होनहार नौजवान कामयाब होकर अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और जब खेल ग्राउंड बन जाएगा तो बड़े बड़े जो हमारे लीडर हैं, जो केंद्र लेवल के बड़े बड़े स्टेट लेवल के नेता हैं, वो भी आपको यहाँ पर जो है जब ग्राउंड हो जाएगा तो हेलीकॉप्टर से आकर यहाँ जो है गांव का नाम रोशन करेंगे। इसलिए खेल का ग्राउंड का होना बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक रही बात रहता क्रिकेट ग्राउंड की, तो कई वर्षों से इस सरजमी पर खेल होता आ रहा है। डिफेंस में जाने वाले नौजवान दौड़ लगाने का अभ्यास कर रहे हैं, परंतु अब यह सरजमी निजी हो जाने के कारण अब इसको अस्थायी खेल मैदान कायम नहीं किया जा सकता है। इसी फिक्र को लेकर हम नौजवान आप लोगों को एक जगह पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाए हैं, ताकि आप लोग बैठकर इसका समुचित हल निकाल सकें। कमेटी की तरफ से जो एक संदेश है मैं उसको पढ़ देना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा। संदेश यह है कि हम नौजवानों का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी भी व्यक्तिगत लोगों के हित का हनन करना, बल्कि उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखना है। एवं हम नौजवान आप जिम्मेदारों के हर वो फैसले जो नौजवानों के हित के लिए बेहतर होगा, वैसे फैसले का तहे दिल से सम्मान करूंगा। अंत में सभी के हौसले को बढ़ाने के लिए चार पंक्ति पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना है मंजिल के नौजवानों, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। क्योंकि नायक का बेटा रहने के कारण बहुत से हमारे मेहमानों ने अपनी अपनी संक्षिप्त में बहुत अच्छे बहुत कीमती बातें रखें। अब जो जिम्मेदार बचे हुए हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी अपनी वाणी को रखो। सबसे पहले मैं साजिद हुसैन से, पूर्व जिला परिषद के उम्मीदवार, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बातों को रखें। दूसरा वाला मैं अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब जो जमीन लिए हैं, जिससे लिए उसकी जमीन है ही नहीं, तो इसमें जो है हम लोग जैसे खेल पहले से कराते आ रहे हैं और उसे खेलते रहे। जो मामला सामने आएगा उससे लड़ेंगे। अपने जमीन के लिए हम लोग लड़ते हैं ना, इससे भी लड़ेंगे। बहुत अब मैं दखनी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, वर्तमान टैक्स अध्यक्ष जनाब इरफान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बहुमूल्य बातों को नौजवानों और मेहमानों के सामने रखकर हम लोगों का हौसला अफजाई करें।
इस रैका ग्राउंड पर आए हुए सभी नौजवानों का, युवाओं का और अपने बुजुर्गों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। NICC के कमेटी के जो लोग हैं उनके मेहनत की वजह से आज हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए, उसके लिए NICC कमेटी को बहुत बहुत बधाई मिल करते हैं। इस ग्राउंड का मामला किसी से छुपा हुआ है नहीं, हम लोग सभी यहाँ पर खेलते थे, आज हमारे लड़के खेलते हैं। इस तरह से ये ग्राउंड इंशाअल्लाह चलता रहेगा। रहा मामला जमीन के किसी के खरीद लेने का, उससे बैठ करके हम लोग समझौता करके जैसे भी हो इस ग्राउंड को हमेशा अपने नाम रखेंगे हम लोग। और रही बात NICC कमेटी का जो भी निर्णय होगा, जहाँ भी जिस चीज़ के लिए मदद के लिए मेरे पास आएंगे या मुझे सूचना मिलेगी, हम हर जगह से कमेटी के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, हम अपने युवाओं के साथ रहेंगे। अब मैं दक्षिणी पंचायत के वर्तमान समिति सदस्य जनाब शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में रखें। खेल मैदान को दूसरी जगह शिफ्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि हमको मुआवजा मिल जाए तो मुआवजा के लिए भी हम लोग बात करेंगे, हम लोग आपस में तय करके उसको मुआवजा दे देंगे। दूसरी बात ये है, हम जानकारी देना चाहते हैं कि अभी 2 दिन पहले DDC साहब प्रखंड स्तरीय बैठक पर CO साहब को नोटिस दिया है कि अगर पंचायत में बिहार सरकार जमीन है 20 पंचायत में, तो प्रत्येक पंचायत को खेल का मैदान दिया जाएगा, ग्राउंड दिया जाएगा। उस पर सरकार 4-5 दिन के अंदर हमको लगता है कि शुरू हो जाएगा और जल्द ही इसका रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। जहां बिहार सरकार जमीन नहीं होगी, अगर मुआवजा का प्रावधान होगा तो हमको लगता है सरकारी स्तर से ये मसला हम लोगों का हल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिलहाल हम लोग मैदान को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, जानो माल का, तनो मन धन से हम लोग कमेटी के साथ रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। और एक मेरी अपनी राय है कि इसके लिए कमेटी का, मजबूत कमेटी का गठन हो और हम लोग उसको मिल करके आगे बढ़ाएंगे और उस फैसले को मान करके साथ लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जनाब अब्दुल मतीन खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बातें संक्षिप्त रूप में रखें। इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर आए हुए तमाम जिम्मेदारों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ साथ जो है NICC के तमाम जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने हम सबों को जो है बुलाया। हम लोग जो है तहे दिल से आपके साथ हैं। रही बात इस ग्राउंड की, तो ग्राउंड की जमीन किसने बेचा? अगर लीगल बेचा तो जो है फिर कोई बात नहीं, अगर इलीगल बेचकर जो है बहुत सारा रुपया लेकर निकल गए हैं तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे, रुपया वसूलने की बात करेंगे। लीगल ढंग से जो है किसी ने खरीदा है तो उनको भी जो है हम लोग जो है मुआवजे के रूप में हो या फिर आसपास जमीन शिफ्ट करने की बात हो देकर जो है हम लोग सब एकजुट होकर चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है NICC के तमाम सदस्यों के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और ये खेल ग्राउंड जो है ऐतिहासिक रहा है। यहाँ क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ हमारे जितने भी बूढ़े पुराने लोग हैं उनका भी जो है इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। जब भी खेल होता है तो आप देखते हैं कि पूरा ग्राउंड भरा रहता है। और फिर अगर मदरसा चलने की बात है तो हमारे गांव के लिए ही, इस क्षेत्र के लिए ही मदरसा बनेगा। तो जब इतने सारे लोग चाह रहे हैं कि हम दूसरी जगह कर दें, हटा दें, तो इसमें हमको लगता है कि मुफ्ती साहब को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी मदरसा चलाने के लिए इतने ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अंत में जो है बाधा न बनकर अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अब मैं गुजारिश करूंगा हाथ चौक इमरान खान साहब से कि आप अपनी बातें संक्षिप्त रूप में रखें। सलाम अलैकुम। ज्यादा बात नहीं करने पर बहुत मजबूरी है बोलना। ये एक बाहर का आदमी आके ये जो है ना उसको पैदा होने से पहले से क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर। वो आदमी आके जमीन को खरीदा, वो ललकारा पूरे सिकंदराबाद को
समझे? इसलिए हम उनसे 2 बार 3 बार आदमी भेजे। अभी उसकी बीवी बोलती है, अभी उसका बेटा बोलता है कि स्पीकर से हमारा बात हो गया। इसलिए चुनौती भी है कि बाहर का आदमी आके कि बहुमती दिखा दे तो हमने बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उसका इलाज भी होना चाहिए। अब मैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि एवं पूर्व समिति सदस्य भी जो रह चुके हैं दक्षिणी पंचायत बरौवा टोला से जनाब नौशाद आलम साहब से कि आप अपनी बातें हम लोगों के सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। उत्तरी दक्षिणी से आए हुए तमाम दोस्तों बुजुर्गों सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी एक राय थी कि हम लोग सबसे पहले जमीन को एक्वायर करें, एक्वायर करके मुफ्ती साहब का कहाँ जाता है, हम लोग का भी जमीन हम लोग का कहाँ जाता है और जो साथी लोग का कहाँ जाता है। उसके बाद NSSC के जो है जिम्मेदार लोग उन लोग अपना एक्वायर कर लीजिए कि हम कितना जमीन फील्ड में जाता है। एक कमेटी बना लीजिए, हम लोग का कहाँ जाता है हम लोग से बात कीजिए, हम लोग का जहाँ तक सहयोग होगा आप लोग के साथ है। मुफ्ती साहब का जाता है उससे बात कीजिए और किसी का जाता है उससे बात करके एक टीम तैयार किया इस मामला को रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग से जो सहयोग करना पड़ेगा हम आप लोग तैयार हैं और जो हम लोग गार्जियन से हो जो जैसा कहेंगे वैसे हम लोग तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं चौक बाजार से मुखिया प्रत्याशी पूर्व मुखिया प्रत्याशी जनाब प्रिंस आलम से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बातों को हम नौजवानों के बीच रखें। इस फील्ड के फिक्र में आए गांव के तमाम बुजुर्गों और नौजवान बच्चों को मेरा सलाम। ये फील्ड आज का फील्ड नहीं है, ये फील्ड 1992 में हम लोगों ने स्थापित किया था। 1992 से कंटिन्यू यहाँ टूर्नामेंट हो रहा था और हम लोगों का बचपन इस फील्ड पे खेला है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसी फील्ड पर खेलें। और रहा बात जमीन का, जमीन इसमें मुफ्ती साहब खरीद लिए हैं तो उसको हम लोग एक बार एक्वायर करके देखें कितनी जमीन इसमें है, नहर की कितनी जमीन है, जमींदार की कितनी जमीन है, जो बेचे उनका क्या शेयर बचता है। ये सारी मौजूद पर बात होगी। उसके लिए हम लोग सभी डेलीगेशन बन जाए और उसका एक टाइम फिक्स हो जाए कि आपकी किस दिन होना, अभी जिम्मेदार रह सकें। और रही बात फील्ड था फील्ड रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अब मैं बहुत ही कम वक्त के लिए वकील चौधरी साहब को गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। हम सभी यहाँ पर आए हुए सम्मानित व्यक्ति पर किसी भी संस्था को चलाने के लिए कमेटी का गठन होता है और कमेटी के गठन में जो है ना कुछ मेंबर और कुछ अध्यक्ष सचिव को नियुक्त किया जाता है। ठीक उसी तरह हमारे मुफ्ती साहब जो अभी यहाँ पर मदरसा का आयोजन या शिलान्यास जमीन खरीदे हैं भी समाज के लिए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, हमारे समाज में कई यहाँ मदरसा चल रहा है। ये जो मदरसा आप लोग जितना भी आए हुए व्यक्ति हैं इन्हीं लोगों के सहयोग से मदरसा चलाया जा रहा है, अलग से आदमी नहीं आते हैं। और जो अभी नया मदरसा कायम किया जा रहा है हमारे समझ से जो पूर्व से चल रहा है, इतने व्यक्ति आए हुए अगर इन्हीं के द्वारा उसी मदरसा में अगर अधिक से अधिक सहयोग किया जाए तो वह मदरसा और मदरसा में 4 साल लग जाएगा। नई मदरसा का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर व्यक्ति आए हुए हैं नया जो मदरसा कायम करने चाहते हैं वो भी हमारे इस युवा के अवाम जो खेल प्रेमी है उसका जमीन अधिग्रहण करके मदरसा बनाने के लिए चाहते हैं। ये कहीं से दायित्व नहीं उनका बनता है और इन्हीं के समाज के द्वारा चंदा लेकर ये संस्था का जमीन खरीदा गया है। कोई बाहर से इंग्लैंड से चंदा नहीं आया है। इसीलिए हम लोगों का कहना है कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति है
आरोप यहाँ आकर बाहर से गलत कदम उठाना चाहते हैं। हम सभी का सहयोग, इस खेल प्रेमी और बुद्धिजीवी का सहयोग होकर इस फील्ड को उनसे मुक्ति कराया जाए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य बच्चों का जो हौसला है वो बुलंद हो सके। इसीलिए चंद शब्दों के साथ हम सभी सम्मान, आदाब, नमस्कार, सलाम। अब मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से, नौजवान हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद रफी आलम साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बहुमूल्य बातों को हम लोगों के सामने रखें। आज शीतलाबाद गद्दी और उसी पंचायत के नौजवानों को सैल्यूट मारता हूँ। हिम्मत अफजाई का मुबारकबाद जो इन्होंने मरे हुए चीज को उजागर किया है, वो हम लोगों को एक नसीहत की बात है, इज्जत की बात है। आप ये खान साहब सही बोले कि पहले हम लोग यहाँ करते थे, अब हम लोग का बाल बच्चा करता है, तो हर बाप का फर्ज बनता है अपने औलाद के लिए, एक जिम्मेदारी होती है। ये पंचायत आपका बैठक जो हम लोगों का ये अधूरा पंचायत रहा, इसलिए अधूरा पंचायत रहा जो जिस तरह नौजवान ने बैठक करवाया हम लोग को पूरा एक हफ्ता से पूरे बस्ती इलाके घूम घूम करके। मेजर था मुफ्ती साहब की जमीन वाला लोग, लेकिन मुफ्ती साहब को यहाँ आना चाहिए। अगर मुफ्ती साहब हम लोग के कहने पर, दावत देने पर नहीं आया तो उन्होंने हम लोगों को मतलब है कि एक ललकारा है, मैं आपकी बात नहीं माना, मैं आपकी बात नहीं माना, लेकिन यूनिटी इज ए बेस्ट पॉलिसी। हम लोग जब लड़का एक जो है होनहार लड़का हम लोगों का, उसकी एक भावना को अगर कोई ठेस पहुंचाता है, उसके लिए हम सारे आदमी आपको तैयार हैं पीछे से, चाहे जिस तरह का मुकाबला करना पड़े, जिस तरह का पैरवी हो, पैसा हो, लाठी हो, बंदूक हो, उससे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों को हम उभारना नहीं चाहते हैं। जज्बा यही है, ये फील्ड है, ये फील्ड रहेगा। दूसरी बात, पीरिन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कहा, कुछ लोग जो साथी साहब ने एक बात कहा कि इसका जमीन का एक बार चांद साहब ने कहा, इसमें अमीन का जो भी खर्च होगा, जैसे होगा हम लोग करेंगे, बच्चे नहीं देंगे, उनके जिम्मेदार देंगे, उनके जिम्मेदार देंगे, हम लोग देंगे, बच्चे पर बोझ नहीं देंगे। मतलब 2 दिन 4 दिन जितना भी जमीन का फीस हो, हम लोग जिम्मेदारी के साथ लाके जमीन का पहले एक्वायर करेंगे। उस एक्वायर में जितनी भी जमीन फील्ड में आता है, जितने भी जिनकी जमीन पर है, उनसे हमारा जो है मतलब जो है अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों का एक हौसला देखते हुए वो जमीन डोनेट करे, पैसा ले, जैसे ले तैसे ले, हम लोग निपटेंगे। लेकिन एक चीज, इतने बड़े शीतलाबाद सिमरी बख्तियारपुर का एक बहुत कसीर आबादी कहलाने वाला, सब लोग जिम्मेदार यहाँ है। यहाँ शीतलाबाद के सरजमीन से एक हवा बहती है, हाँ या नहीं, वो सब आदमी को ये मुफ्ती साहब लौटारे हैं, ये कतई बर्दाश्त की बात नहीं है। तो आज अभी मैं वादा करता हूँ आपके नौजवानों से, हम लोग एक गार्जियन के जितने सम्मान है, डॉक्टर साहब सब सारे जिम्मेदार यहाँ, जिस दिन नापी होगी हम लोग बगैर किसी बहानाबाजी के हम लोग यहाँ रह करके कैंपिंग कर करके हम लोग 2 फीट की जमीन को एक्वायर करेंगे। जिनकी जमीन बड़े भाव से, प्यार मोहब्बत से उनसे निपटा जाएगा। लेकिन हम लोगों को जो मुफ्ती साहब ठोस किए हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो घड़ी आ गई है जब हमारे और आपके उत्तरी पंचायत के वर्तमान सरपंच महोदय अपनी कीमती बातों को रखेंगे, क्योंकि हमारे दक्षिणी पंचायत के वर्तमान सरपंच कहीं गए हुए हैं अपने मामला को लेकर, बिहार से बाहर हैं, इसीलिए वो उनकी हाजिरी नहीं हो पाई। तो उनका स्थान जो है हमारे उत्तरी पंचायत के सरपंच जनाब हैदर खान साहब आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इनके रिश्तेदार में एक इंतकाल हो गया था, फिर भी इन्होंने वहाँ से जनाजा पढ़ के सीधा हम लोगों के बीच आए हैं। अब अंतिम इनसे जो है बातचीत होगी, उसके बाद फिर
तमाम नौजवानों का जो है एक हाथ उठाकर समर्थन लिया जाएगा और फिर जो हमारे जिम्मेदार फैसला करेंगे। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, उनको मैं सलाम अर्ज करता हूं और नौजवानों को हौसला के लिए इतनी तादाद में कई पंचायत, सवादा पंचायत के रफीक आलम भी आए, मानपुर से भी लोग आए। हम लोग सिकंदराबाद के जितने जिम्मेदार हैं, नौजवानों के ऊपर कोई भी फैसला नहीं छोड़े। नौजवानों को पढ़ाई करना है, नौजवानों को खेलना है, उनके ऊपर हम लोग कोई बात विवाद थोपने का काम नहीं करें। जो भी जिम्मेदारी है खेल ग्राउंड को आजाद कराने का, या इसमें जो भी दिमाग लगाना है, तमाम गांव के जिम्मेदार आदमी एक एक कमेटी बनाया जाए। और अभी हम लोग आए हुए हैं, कोई भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। जब हम पूरा समाज एक है और इस बात के लिए इत्तेफाक करते हैं कि खेल का ग्राउंड बरकरार रहे और खेल के ग्राउंड में अगर किसी तरह की कमी कोताही है या कोई जमीन खरीद लिए हैं या बेच लिए हैं, उन बातों का जानकारी हम लोगों को नहीं था। अब जानकारी हुआ है, हम लोग कमेटी बना करके मुफ्ती साहब से मिल कर करके उसका मुआवजा दें या उसको कहीं पर जमीन मतलब जो है खरीद करके दे दें, तो वो भी हम लोगों के समाज के बीच कोई गलत मैसेज नहीं जाए, किसी तरह का मतलब जो है कोई शिकायत गिला नहीं रहे। वो तो हम कमेटी वालों का काम होगा, लेकिन हम नौजवानों को आह्वान करेंगे कि आप लोग का ग्राउंड था, ये ग्राउंड रहेगा और आप लोग इस तरफ से बात विवाद के तरफ से दिमाग को अलग करके अपना पढ़ाई और खेल पर पूरा फोकस दीजिए। और आप लोगों के साथ हम तमाम गांव के गार्जियन और जिम्मेदार हैं। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि अभी आए हुए इतने सारे लोग हैं, बगैर धन के, बगैर पैसा के कोई भी आयोजन या कोई भी मिशन फेल हो जाता है। इसलिए से मेरी गुजारिश है कि आए हुए तमाम लोग इस मतलब जो है क्रिकेट टीम को कुछ डोनेट करने के लिए अपने अपने तरफ से कुछ चंदा भी दें। इससे हौसला अफजाई होगा और आगे का काम बढ़ाया जाएगा। लिखिए भाई रहमान साहब, कुछ चंदा भी करा लिया जाए। 5 मिनट सब लोग रुकेंगे, अभी इसका रिजल्ट बैठक का आया नहीं है, सब लोग बैठ जाए, ठीक है। और अब जितने भी नौजवान हैं वो हाथ उठाकर समर्थन करें कि हमारे जो अभिभावक हैं इनका जो भी फैसला वो हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से मानना है इंशाअल्लाह। तो अब मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे, मैं मतलब जो है सबसे पहले अपना नाम लिखाता हूँ। 5100 रुपया लिखा जाए मेरे नाम से, क्योंकि पैसे की सख्त जरूरत है। सदस्यों का नाम है, फिर पुनः बता दो, इरफान खान साहब पचनटोली वर्तमान पैक्स अध्यक्ष, साजिद हुसैन पिछला टोला सिकंदराबाद उत्तरी, प्रिंस आलम चौक बाजार सिकंदराबाद दक्षिणी, नौशाद आलम बराबर टोला सिकंदराबाद दक्षिणी, डॉक्टर हाजी नाजिम खान साहब पचनटोली सिकंदराबाद दक्षिणी, मोहम्मद रफी अहमद चकमका सिरोंजा पंचायत से, मंसूर खान साहब पूर्व सरपंच पिछला टोला सिकंदराबाद उत्तरी, मोहम्मद शकील अहमद लालू टोला वर्तमान समिति सदस्य, राजीव यादव डीलर साहब कुनेदान टोला, वकील चौधरी
वकील चौधरी कुमेदान टोला, राधे भगत साहब चौक बाजार, हैदर खान वर्तमान सरपंच सीतानाबाद उत्तरी, आबिद रहीम साहब पिछला टोला सीतानाबाद उत्तरी, इमरान खान साहब हाट चौक सीतानाबाद दक्षिणी, मुख्तार आलम चौक बाजार सीतानाबाद दक्षिणी, अब्दुल मतीन खान साहब पंचविकी सीतानाबाद उत्तरी, मोहम्मद नौमान खान साहब वार्ड नंबर 2 सीतानाबाद दक्षिणी, आजाद आलम वर्तमान सरपंच सीतानाबाद दक्षिणी, आजम खान साहब पिछला टोला सीतानाबाद उत्तरी, हाजी शमीद साहब बराबर टोला, मोहम्मद नूर आलम साहब, जावेद शेख, पवन दास, अय्यूब, मरगूब आलम साहब। ये 25 सदस्यों का नाम है। इनका एक मीटिंग 21/11/2024 को रखा गया है। इंशाअल्लाह समय और वक्त जो है जल्दी ऐलान करके आप लोगों को बता दिया जाएगा।